हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक पे जांच हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो जांच है वो बहुत बायस्ड है। वो किसी भी निर्दोष को पकड़ के और हमें प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमें चुप कराना चाह रहे हैं, पर वो नहीं होने देंगे। 2 से 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। दूसरी मांग ये कि आरजीकर की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की रात को क्या कर रही थी अकेले, जबकि वो डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की घटना हुई है। तो सीबीआई जांच, आरजीकर अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का एक्ट है, वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू की जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फोडा ने कल ही एक नेशन वाइड कॉल के लिए, आज से स्ट्राइक के लिए सबको आग्रह किया था। बहुत सारे दिल्ली के आरडीएस, ऑलमोस्ट सारे आरडीएस, और देश भर में बहुत सारे स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उसके अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र भी आज से हमारे साथ है। तो सब लोग जो हैं, जो एक एपी सेंटर है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पे जो हुआ है वो आज तक की मेडिकल हिस्ट्री में कभी भी किसी इंडिया में किसी डॉक्टर के साथ नहीं हुआ। एंड दिस इज एज बैड एज इट कैन गेट। किसी का रेप फॉलोड बाय मर्डर ऑन ड्यूटी ऑफ अ फीमेल डॉक्टर, दिस इज समथिंग जो हमें लगता है कि केवल डॉक्टर्स ही नहीं, आम पब्लिक भी इसकी एक तरीके से निंदा कर रही है, और उनको भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, और उन्हीं के साथ सौहार्द में हम लोग सारे एक साथ खड़े हैं। डिमांड हमारे क्लियर हैं कि ये जो रेप और मर्डर हुआ है ये एक इंसान नहीं कर सकता है, और जो सीमेन एनालिसिस हुआ है हमारे विक्टिम के वेजाइना में, उसमें 2 से 3 लोगों के सीमेन आए हैं। तो हमें चाहिए कि पुलिस और अथॉरिटीज़ पहले तो ट्रैक करें जिन्होंने भी ये दुष्कर्म किया है, उसके बाद एवरीवन शुड बी हैंग्ड, क्योंकि इस तरह का डेथ कोई डिज़र्व नहीं करता है। डॉक्टर और नॉन डॉक्टर से मतलब नहीं है। दिस इज़ वेरी सैड एक्चुअली। और तीसरी बात कि अभी जो भी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे सबको इमीडिएटली रिज़ाइन करना चाहिए, बिकॉज उनके अंडर में ये चीज़ हुआ जो नहीं होना चाहिए, और ऊपर से वो उसे कवर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो विक्टिम को ये बोल रहे हैं कि विक्टिम एक साइकेट्रिक पेशेंट थी। अगर वो थी तो वो ड्यूटी कैसे कर रही थी, और अगर वो ड्यूटी करने के लिए फिट थी तो फिर उनको ये चीज़ अभी एजेंडा सामने नहीं लाना चाहिए। अगर उनको कोई पर्सनल या मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम था, जो हम में से किसी को भी हो सकता है। चौथी बात ये है कि इसके प्रीवियसली भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं जिनको इग्नोर किया गया है। जैसे हमने ये सुना है कि किसी इंटर्न ने उनके गाड़ी को फोड़ा था, तो उन्होंने डेफिनेटली इसका कंप्लेन भी किया होगा, जिसके लिए भी अथॉरिटी ने कुछ नहीं की। तो ये सारी बातें हैं, हमें बस जस्टिस चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है, अगर डॉक्टर्स सेफ़ नहीं है तो नर्सेस भी सेफ़ नहीं है, तो पेशेंट भी सेफ़ नहीं है, तो कोई भी सेफ़ नहीं है। जब तक हमारे डिमांड्स पूरे ना हो जाएं, बाकी इमरजेंसी सर्विसेज चल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आने दी गई है।